बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डायफ्राम। सो अब आपने ये देखना है कि जब भी इंस्पायरेशन होती है ना तो कौन सा मसल रोल प्ले करता है डायफ्राम, और एक्सपायरेशन जो है वो पैसिवली होती है, इंस्पायरेशन जो कि आप एक्टिवली करते हो। सो ओनली मसल दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन इज द डायफ्राम। ओके, सो डायफ्राम की शेप, ओरिजिन, इंसर्शन में विल डिस्कस वन बाय वन। तो आप देखोगे कि ये कैसे ओरिजिनेट होता है ना। सबसे पहले आपको पता है वर्टेब्रा है, थोरैक्स है, स्टर्नम है। वो विल डिस्कस द वन बाय वन इट्स पार्ट। सो यू कैन से ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। एक तो इसका स्टर्नल पार्ट है जो कि कहाँ से होगा, अराइज करेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ज़िफॉइड प्रोसेस, नीचे वाला आ गया ना। उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज है फ्रॉम द लोअर 60 कोस्टल कार्टिलेज। फिर आपने इसका याद रखना है क्रूराज होते हैं। राइट क्रूराज जो होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द L1 L2 और उसकी डिस से, और जो लेफ्ट है वो सिर्फ 1 और 2 से। दोनों क्रूराज जो है ना वो अटैच होते हैं किसके थ्रू, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, ओके। और नाउ विल डिस्कस द आर्कुएट लिगामेंट। एक मीडियन होता है और एक लेटरल। अब आपको पता है कि जो लंबर वाली साइड होती है वहाँ पे सोस मसल और क्वाड्रेटस लंबोरम होता है ना। तो मीडियल आर्कुलेट जो बनता है ना वो बनेगा सोस मसल से, और जो लेटरल है वो बनेगा थिक एंड फेशिया कवरिंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम को। ठीक है, ये सारे इंसर्ट कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल टेंडन में, जो कि ट्राइफल शेप होती है। कहाँ पे होती है, ज़िफोस्टेरनल जॉइंट पे, और ये फ्यूज होती है विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर मीडियन। पहले मैंने आपको बताया कि एक होता है मीडियन जो कि दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करेगा। मीडियल आर्कुएट है और फिर लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है। मीडियल किससे बनता है, सॉस से, और जो लेटरल वो किससे बनता है, क्वाड्रेटस से। मतलब फेशियाज की बात हो रही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो मीडियन है, लेटरल है और एक मीडियन है। इसमें कोस्टल पार्ट देखो, वर्टेब्रल पार्ट और फिर स्टर्नल पार्ट होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द nerve supply. It is supplied through the phrenic nerve. Now we'll discuss the opening. It's very very important. So इसकी opening जो है ना वो 3 होती हैं, T8 पे, 10 और 12 पे। कहाँ कहाँ, T8 10 और 12 पे। 8 पे ओपनिंग होती है किसकी, कैवल ओपनिंग होती है। कैवल का मतलब ये होता है कि इधर से स्पीयर वेना केवा जो है वो पास करेगा, और ये कहाँ पे होता है, जो मिड लाइन है ना उसके स्पीयर जस्ट राइट टू द मिड लाइन। राइट टू द मिड लाइन होगा, विद इन द सेंट्रल टेंडन होता है। इसके अंदर क्या क्या पास करेगा, इन्फीरियर वेना केवा और फ्रेनिक नर्व। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, T10 जो है वो एसोफेजियल हाइटस है, जहाँ से आपने एसोफेगस, वेगस नर्व प्लस एसोफेजियल वेन होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट एंड द पोस्टीरियर ऑफ द कैवल ओपनिंग। कैवल ओपनिंग के पोस्टीरियर ही होता है, लेफ्ट होगा और पोस्टीरियर होगा। उसके बाद एओर्टिक हाइटस होता है, ये पोस्टीरियर मोस्ट और इंफीरियर मोस्ट होता है। इसमें से एओर्टा, एजाइगस वेन और थोरैसिक डक्ट। तो कैवल ओपनिंग के अंदर इंफीरियर वेना केवा और फ्रेनिक नर्व थे, उसके अंदर वेगस और एसोफेजियल वेन आ गई, एसोफेगस आ गया। एओर्टिक के अंदर एओर्टा आ गया, एजाइगस वेन और थोरैसिक डक्ट। ओके, पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग की जो बात करें तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये एजाइगस वेन आती है, थोरैसिक डक्ट होती है, और ये एजाइगस वेन के इसके अंदर ओपनिंग होती है स्फीयर वेना केवा में। नाउ विल डिस्कस MCQs वन बाय वन। एओर्टा की ओपनिंग किस लेवल पे होती है, मैंने आपको T8 T10 और 12 बताया। एओर्टा T12 पे होगा। एसोफेजियल ओपनिंग जो होती है वो 10 पे होती है। एसोफेजियल विच स्ट्रक्चर इज अ वेगस नर्व होती है। मोस्ट पोस्टीरियर हाइटस टू द डायफ्राम क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया है, एओर्टिक हाइटस होगा। उसके अंदर से क्या पास होता है, एजाइगस वेन और थोरैसिक डक्ट। ठीक है, सो एनोरिज्म ऑफ द एओर्टा एट द एओर्टिक ओपनिंग जो है वो किसको कंप्रेस करेगा, किसको, थोरैसिक डक्ट और एजाइगस को। वेन जो कि डायरेक्टली स्पीयर वेना केवा में ड्रेन करती है वो एजाइगस वेन होती है। लिगामेंटस जो आर्टरियोसम है इस प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एओर्टिक आर्च और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। विच ऑफ द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द पोस्टीरियर डायफ्रैगमेटिक ओपनिंग, तो वही एओर्टा, एजाइगस और थोरैसिक डक्ट आ गया। और पोस्टीरियर डायफ्रैगमेटिक ओपनिंग जो है वो रेफर करती है किसको, एओर्टिक ओपनिंग को। In the aortic opening, if the diaphragm is constricted, which of the following is compressed along with the thoracic aorta, thoracic duct, और आ जाती है किसके अंदर, एजाइगस वेन आ जाएगी। उसके बाद है एसोफेगस जो है, और मम्मा बनवाती भी देखो जिनता कितने बड़े बड़े हैं। नाउ द एसोफेगस पासिस थ्रू द एसोफेजियल ओपनिंग। तो उसमें से क्या है, वेगस नाउ वेसल्स पास कर रही होती हैं ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द एजाइगस वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलिटीज, राइट सबकोस्ट और राइट असेंडिंग लंबर होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलिटी विल डायलेट एज अ रिजल्ट ऑफ द लंग ट्यूमर, कंप्रेस द एजाइगस वेन इसके अंदर आती है, राइट असेंडिंग वही सेम है, लंबर और सब कोस्टल। नाउ विल डिस्कस द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो कि सोस फेशिया। ठीक है, कैसे बनता है ना। उसके बाद मीडियन आर्कुलेट जो डायफ्राम के थ्रू बनता है, लेटरल जो है वो कॉर्डेटस लंबोरम। ओके, अब हमने ये देखा था कि ट्रांसफर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर रहा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो वर्टिकल और एपी डायमीटर इंक्रीज करता है वो डायफ्राम। बेसिकली
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है ना वो एक्सरसाइज ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। डायफ्राम जो है ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में। Okay, so diaphragm increase the AP and the ventral diameter. Only muscle active during the normal breathing is the diaphragm. Breathing difficult accessory expiratory muscle, abdominal muscle, ठीक है, ये सारे जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आ जाता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, असेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स, ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक, ये सारे हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी विल सी द फ्रेनिक नर्व। मेरी या फ्रेनिक नर्व जो है वो बेसिकली पास कर होती है। इसकी रूट पहली होती है 3, 4, 5। उसके बाद ये पहले मेडियस्टम थॉरिक्स हार्ट के बिटवीन द पार्टल प्लूरा हार्ट से पास करेगी, फिर एब्डोमेन में आएगी, ठीक है। सो यू कैन से इट सप्लाई द डायफ्राम। फ्रेनिक नर्व किससे ओरिजिन होती है? 3, 4, 5 के वेंट्रल एमाई से। मेजर कंट्रीब्यूशन आती है C4 से। कहाँ से रन करती है? प्लूरा एंड द पेरिकार्डियम सप्लाई करती है किसको? अकम्पेन बाय द आपने देखा है डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती है। अकम्पेन बाय द पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द सर्जरी सप्लाई करती है डायफ्राम को। सेंसेशन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। ओके, फ्रेनिक नर्व की इंजरी की वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स का लॉस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसमें पैरालिसिस हो जाएगा किसमें? हेमी डायफ्राम का। और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम होता है उसकी सेंसेशन लॉस हो जाती है। फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन से आपको शोल्डर टिप पेन होती है और हिकअप्स, ठीक है। इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस है और फिर सफ्रेनिक एब्सेस में भी। विच वन ऑफ द फ्रेनिक रूट वैल्यू 3, 4, 5 होती है? रूट वैल्यू सेम लाइक दैट। अब विच स्ट्रक्चर डैमेज बाय द फ्रेनिक नर्व में बी रिस्क ड्यूरिंग द सर्जरी। तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी होती है, रूट वैल्यू इसकी 3, 4 होती है। मेजर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इरिटेशन शोल्डर टिप पेन कॉज करती है। डूम ऑफ द डायफ्राम सप्लाई ऑफ द फ्रेनिक नर्व से। अवेरियन ऑफ इट्स ओरिजिन कॉज द लॉस ऑफ सेंसेशन इन द सेंटर पार्ट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का मोटर सप्लाई जो है फ्रेनिक नर्व के थ्रू होती है। अगर फ्रेनिक नर्व डैमेज होगा इससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। फ्रेनिक नर्व जो है वो कैंपेन होते हैं बाय द पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। फाइब्रस और जो होता है प्राइटर पेरिकार्डियम में सप्लाई होता है किससे? फ्रेनिक नर्व के थ्रू। ओके, so each and everything of diaphragm we already discussed. So in this फर्स्ट एड में सेम लाइक दैट देख सकते हो कि जो आर्टरी सप्लाई होती है वो 5 इंटरकोस्टल आर्टरीज आती हैं, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आती है, मस्कुलोफ्रेनिक आती है, सब कोस्टल आर्टरी आती है, इंफीरियर फ्रेनिक। और ओपनिंग 8, 10 और 12, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा फ्रेम वी ऑलरेडी डिस्कस। सो 1 minute, या आर्टियल सप्लाई रिमेनिंग वी विल डिस्कस द आर्टियल सप्लाई। मैंने आपको बताया पेरिकार्डियोफ्रेनिक, मस्कुलोफ्रेनिक और सब फ्रेनिक के थ्रू होती है, स्पीयर फ्रेनिक के थ्रू। अब पेरिकार्डियोफ्रेनिक जो है वो किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक की। और जो मस्कुलोफ्रेनिक है वो भी इंटरनल थोरेसिक की है। अब जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक है ये कहाँ पे करती है? बेसिकली ये सप्लाई करेगी पेरिकार्डियम को और डायफ्राम को। मस्कुलोफ्रेनिक जो है ये क्या करेगी? लोअर इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी और लेटरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम को। और जो स्पीरियर फ्रेनिक है ये किसे करती है? अपर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम को। मस्कुलोफ्रेनिक ने किसको किया था? लेटरल पार्ट को, ठीक है। और ये एनास्टमोस करती है विद द अदर डू। ये तो हमने देखा सुपीरियर ब्लड सप्लाई जो कि थोरेसिक साइड से आ रही थी। अब जो इंफीरियर वाली है वो अब सप्लाई होती है फ्रॉम द अराइज होती है फ्रॉम द एओर्टा, ठीक है। और समटाइम ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द सीलिक और द रीनल आर्टरीज। इसका कोर्स बिल्कुल वैसे ही सेंड करेगा टू सप्लाई द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम और आल्सो प्रोवाइड द स्मॉल ब्रांचेस टू द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, so we discuss each and everything about the diaphragm.